नमस्कार। आज हम एक रिव्यू का विश्लेषण कर रहे हैं। ये है हाउसफुल 5 पर और इसका टाइटल है हाउसफुल 5 कॉमेडी का खोखलापन। तो हमारा मकसद ये समझना है कि ये फिल्म जो इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, क्या उसकी उम्मीदों पर खरी उतरी या फिर बस वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। हाँ, बिल्कुल। रिव्यू ने फिल्म के कई पहलू देखे, कॉमेडी कैसी है, कहानी, एक्टर्स का काम, और हाँ, परिवार के साथ देख सकते हैं या नहीं। तो चलिए समझते हैं रिव्यू क्या कहता है। जी, रिव्यू बिल्कुल साफ कहता है कि फिल्म का जो स्टाइल है वो वही पुराना है। मतलब कंफ्यूजन, ओवर द टॉप कॉमेडी, हाँ, वही हंगामा, बड़े स्टार्स और वो बेवकूफ़ी वाले हालात। हाँ, सेटिंग इस बात नहीं है, क्रूज शिप वगैरह, लेकिन कॉमेडी का जो फील है वो वही शोर शराबा और कम दिमाग वाला बताया गया है। अच्छा। मतलब लोकेशन नहीं, पर तड़का पुराना। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। रिव्यू ये भी कहता है कि कहानी में ना थोड़ा ट्विस्ट और मिस्ट्री डालने की कोशिश तो की है उन्होंने, पर वो मजेदार कम लगी और थकाने वाली ज्यादा। ऐसा लगा कि बस शोर बढ़ाया, कहानी में कोई दम नहीं आया उससे। और एक्टिंग, इतने सारे बड़े नाम है फिल्म ने, अक्षय कुमार, रितेश, अभिषेक, उन्होंने कैसा काम किया है? रिव्यू क्या कहता है? देखिए, अक्षय कुमार के लिए कहा है कि वो अपनी पूरी एनर्जी में है, कॉमिक टाइमिंग भी ठीक है। रितेश देशमुख भी अपने पुराने हाउसफुल वाले अंदाज में ही है, जाने पहचाने। और अभिषेक बच्चन को ठीक ठाक का है, मतलब ओके, पर कुछ बहुत खास असर छोड़ा हो ऐसा नहीं लगता रिव्यू पढ़ने पर। ये तो थोड़ी हैरानी की बात है। अक्सर ऐसी फिल्मों में सपोर्टिंग कास्ट बहुत अहम होती है। जैकलिन, सोनम बाजवा, नाना पाटेकर, संजय दत्त, इनका क्या है? यहीं पर रिव्यू थोड़ा क्रिटिकल है। वो कहता है कि स्क्रिप्ट इतनी कमजोर और बिखरी हुई थी ना, कि जैकलिन हो, सोनम बाजवा हो या फिर नाना पाटेकर, संजय दत्त जैसे अनुभवी कलाकार, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। मतलब उन्हें मौका ही नहीं मिला। हाँ, उन्हें चमकने का मौका ही नहीं मिला। कहा है कि कुछ कैमियो हैं जैसे बॉबी देओल का, वो शायद थोड़ी राहत दें, पर वो फिल्म को बचा नहीं पाते, इतने से काम नहीं चलता। समझ गई। तो कहानी और एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट में मामला ढीला रहा, पर हाउसफुल का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में आती है कॉमेडी। वो कैसी थी? क्या हंसी आई? देखिए, यहीं पर रिव्यू सबसे ज्यादा सख्त है। साफ कहा है कि अगर कोई हाउसफुल फिल्मों का पुराना वाला फैन है ना, जिसे वही सब पसंद है, तो शायद उसे कुछ पल मजेदार लग जाएं, शायद। लेकिन अगर कोई फ्रेश कॉमेडी ढूंढ रहा है या थोड़ी स्मार्ट, लॉजिकल, तो उसके लिए ये फिल्म बिल्कुल नहीं है। रिव्यू के मुताबिक ज्यादातर जोक्स पुराने हैं, बिना लॉजिक के लगते हैं और ऐसा लगता है कि बस जबरदस्ती डाल दिए गए। हंसी काम आती है, मतलब ढूंढनी पड़ती है। अच्छा, यानी वही घिसे पिटे अंदाज पे टिके हैं जो शायद अब उतना काम नहीं कर रहा है ना, ये कह रहा है रिव्यू। बिल्कुल। अच्छा, एक और जरूरी सवाल आजकल उठता है, परिवार के साथ देखने लायक है या नहीं? इस पर रिव्यू एकदम क्लियर है। दो टूक जवाब है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, फिल्म में डबल मीनिंग डायलॉग्स बहुत ज्यादा हैं। कुछ सीन भी ऐसे हैं जो भद्दे कहे जा सकते हैं, तो परिवार के साथ बैठकर देखना बहुत असहज, मतलब ऑकवर्ड हो सकता है। इसे फैमिली एंटरटेनर कहना तो मुश्किल है। समझ गई। तो फिर कुल मिला के फाइनल वर्डिक्ट क्या है रिव्यू का? किसके लिए है ये फिल्म और किसे नहीं देखनी चाहिए? रिव्यू ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2 स्टार दिए हैं। बस 2? हाँ, सिर्फ 2। और सलाह ये दी गई है कि इसे केवल वो लोग देखें जो हाउसफुल फ्रेंचाइज के बिल्कुल कट्टर फैन हैं, या जिन्हें वो नो ब्रेनर फिल्में पसंद होती हैं, जिनमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, या फिर जो बिना किसी उम्मीद के बस टाइम पास करना चाहते हैं। और कौन दूर रहे? और साफ साफ कहा गया है कि वो लोग इसे ना देखें जो अच्छी कहानी चाहते हैं या नई तरह की कॉमेडी की उम्मीद कर रहे हैं, जिन्हें लाउड एक्टिंग और वो बासी जोक्स पसंद नहीं है, या जो परिवार के साथ कोई साफ सुथरी फिल्म देखना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। रिव्यू का निचोड़ यही है, एक कमजोर कॉमेडी जो नाम और स्टार्स पर बिकेगी लेकिन दिल से नहीं हंसाएगी। तो मतलब इस रिव्यू से जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि हाउसफुल 5 अपने पुराने सेट फॉर्मूला और स्टार पावर पर ही ज्यादा निर्भर कर रही है, लेकिन ताजगी, नई कॉमेडी और एक मजबूत स्क्रिप्ट वो गायब है। और ये बात शायद कई लोगों को, खासकर फैमिली ऑडियंस को, निराश कर सकती है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है, जैसा रिव्यू के आखिर में इशारा किया गया है, कि 2024-25 में और भी कई कॉमेडी फिल्में आई हैं जो शायद ज्यादा अच्छी हों, ज्यादा मजेदार हों। तो सवाल ये उठता है कि जब बेहतर और शायद ज्यादा स्मार्ट कॉमेडी के ऑप्शन मौजूद हैं, तब भी इस तरह की फॉर्मूला फिल्मों के लिए एक दर्शक वर्ग क्यों बना रहता है? ये सोचने वाली बात।